मैं महोदय से अनुरोध करती हूँ कि औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले जो हमारे मंच पे आज हमारे मुख्य अतिथि हैं गोपाल कृष्णन जी, जिनका केंद्र केरल है और वो सीमा जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक हैं। तो आप ये उनके उद्बोधन से आपने ये समझ लिया होगा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी कार्य में समर्पित किया है। तब ये उन्होंने अपने अनुभव से बोला है। जैसे बहुत सारी बातें आप किताबों से सीखते हैं, पर ये अनुभवजन्य बातें थी जो आपको बताई गई और आपके जीवन के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब मैं उद्बोधन शुरू से दो लोगों के हुए, डीपी वाजपेयी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बीच आए दिल्ली से और आपने हमारी छात्राओं का मार्गदर्शन किया। गोपाल कृष्णन जी जो राष्ट्रीय संयोजक हैं, आपका भी हृदय से धन्यवाद कि आपने नवयुग कन्या महाविद्यालय में आकर हमारी छात्राओं के बीच सीमा जैसे जो सेंसिटिव इशू है उस पर उनको जागृत करने की कोशिश की और उनको बताया कि उससे संदर्भित क्या इश्यूज हैं और क्या चैलेंजेस हैं और किस प्रकार की रणनीति हमको अपनानी चाहिए या क्या भाव उसके प्रति होना चाहिए। बाकी सीमा जागरण मंच के इस कार्यक्रम को संयोजित नवयुग कन्या महाविद्यालय में करवाने के लिए ए.के. दीक्षित जी का धन्यवाद कि उन्होंने इस कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट करवाया और अरुण खरे जी, अमरनाथ मिश्र जी और गरिमा सिंह जी जो भी सीमा जागरण मंच से जुड़े हुए हैं, तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप सभी नवयुग कन्या महाविद्यालय में आए। इससे भी ज़्यादा बड़ा धन्यवाद मैं ये कहूँगी कि एट रैंडम अगर आपको कोई चीज़ पता चले और आपके पास कुछ ऐसे लोग हों जो उस कार्यक्रम को फलीभूत करा सकें, तो उसके लिए मैं सबसे पहले डॉक्टर वंदना द्विवेदी जी, डॉक्टर ऐश्वर्या सिंह, डॉक्टर श्वेता उपाध्याय, डॉक्टर नेहा अग्रवाल, डॉक्टर सीमा पांडे, इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि और सभी और शिक्षिकाओं को भी कि जिन्होंने आज बहुत सारी शिक्षिकाओं का व्रत भी है, तो उस व्रत होने के बावजूद वो सब आई और यहाँ पर अपना समय दिया। और ये मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे ये बताया था कि युवा संवाद होना है, यानी छात्राएं हैं, आप युवा हैं, आपसे संवाद होना है। तो सवेरे जब मैंने देखा तो हॉल बहुत समय तक लगा कि छात्राएं नहीं आए, टीचर से पूछा जा रहा है छात्राएं नहीं आए, पर इसमें पूरा हॉल भरा हुआ है, 200 के करीब स्टूडेंट्स हैं। तो जो बात कहनी थी वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुंची। छात्राओं और युवाओं तक अगर आप बात पहुंचाते हैं तो आप वो बात समाज में ले जाते हैं, आप परिवार में, अभी आप जो छात्राएं हैं इन बातों को ले जाएंगी। गोपाल कृष्णन जी ने जो आपको इंगित की हैं बातें की जो आपने शायद किसी किताब में नहीं पढ़ी होगी कि क्या क्या समस्याएं हैं सीमाओं पर, हम लोग जानते हैं क्योंकि हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और बाकी भी संगठनों से जुड़े हुए हैं। तो क्या समस्याएं हैं ये हम जानते हैं और समस्याएं अगर उनको कंट्रोल नहीं किया गया तो वो बहुत भयावह स्थिति ले सकती हैं। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि 26/11 का जो मुंबई का इंसिडेंट हुआ, तो ऑडियंस आया कहाँ से आया, तो यहीं के सिटीजन्स ने उसको यहाँ पर इम्प्लांट किया और उसके बाद वो यूज़ हुआ यहाँ, वो चाहे जिस भी माध्यम से आया हो। तो वो एक हमारी लूप होल रह गया हमारे सिक्योरिटी सिस्टम में, चाहे वो जल सेना हो, चाहे थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, सभी सजग प्रहरी के तौर पर कार्य कर रहे हैं, पर वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। पर नागरिक होने के नाते हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि अगर हमें समाज में, हमारे पड़ोस में अगर कुछ ऐसी गतिविधियां दिखती हैं तो कम से कम जो संबंधित अधिकारी हैं उन तक ये बात पहुँचे। और एज ए सच, जैसे आप क्लास में मान लीजिए एग्ज़ाम हो रहा है, आपकी बगल की जो स्टूडेंट है वो चीटिंग कर रही है, तो आपका कर्तव्य बनता है ना कि आप अपने टीचर को बताइए। तो वैसे ही तभी आप एक सजग छात्रा हैं, वैसे ही आप एक सजग नागरिक तभी होंगे जब समाज में कुछ गलत हो रहा है तो आप उसको सही करें। जैसे कि मैं रोज पार्क में टहलने जाती हूँ, तो बिना, जब बड़े बड़े पौधे पेड़ हैं, आप जानते हैं कि वो जमीन से अपना पानी ले रहे होते हैं, उनको अलग से जल डालने की ज़रूरत नहीं है, पर जो
ड्रिंकिंग वाटर है वो कितना मूल्यवान है हमारे लिए, उसके बावजूद नल खुला है और भर रहा है पानी, ऐसा होता है। तो मुझे मैं ये नहीं कह रही कि मैं ही सबसे सजग नागरिक हूँ, पर मुझे इरिटेशन होता है उस चीज़ से और तुरंत मैं उसको देखकर नल को बंद करती हूँ। तो इस तरीके का भाव आपके अंदर होना चाहिए। कहीं पे कोई पानी है वेस्ट हो रहा है जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, उसको कैसे बचाएं। इसी प्रकार से अगर बिजली, पंखा, लाइट जल रही है, जब क्लासेस जब खत्म हो जाती हैं लास्ट में, तो आप कोशिश करें, आप एक हैबिट डालें कि उसको बंद करके जाएं। ऐसे घर में भी आप ऐसी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। ये छोटी छोटी बातें ही आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनाती हैं और आपके अंदर एक जिम्मेदारी का भाव जागृत करती हैं। तब आप बड़े बड़े इश्यूज पर जाते हैं कि अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी गतिविधि हो रही है जो हमारे देश के लिए, जो हमारे समाज के लिए घातक है, तब आप उसके लिए एक आवाज़ उठाएंगे। जब आप छोटी छोटी बातों पे ही नहीं बोलते तो बड़ी बातों पे कहाँ बोलेंगे। तो ये जो जागरण का भाव है या सीमा जागरण मंच जो ये कार्य कर रहा है, वो इसी तरीके से अपने उद्बोधनों के द्वारा, जो जानकार लोग हैं उनके द्वारा आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से आप बहुत सेफली रह रहे हैं, आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, आपको जो है बहुत हर चीज़ बड़ी बोझिल लगती है। शायद 1 घंटे का एक कार्यक्रम रहा तो आपको भी बोझिल ही लग रही होगी। आधे लोग मोबाइल में ही, जैसा भाई साहब ने कहा कि सर नीचे ही रहता तो अगल बगल क्या हो रहा है, कोई बम भी आपके बगल में रख के चला जाए तो आपको पता भी चलेगा कि नहीं चलेगा। ऐसी जनरेशन हो रही है। हमारी जो यूथ है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इतना सेंसिटिव नहीं है। जब हम ऐसी बातों को सुन नहीं सकते हैं तो हम कार्य क्या करेंगे। मतलब इतना लापरवाही वाला एटीट्यूड लेकर हम एक देश में जी रहे होते हैं। आप सोचिए कि हमारे सैनिक जो है किस प्रकार से हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके प्रति कम से कम हम इतनी श्रद्धा रखें, इतना भाव रखें कि हम उनके कार्य में जो सहयोग हो सकता है वो करें, एक सजग नागरिक के तौर पर रहें। हो सकता है इसमें से बहुत सारी छात्राएं कल लोक भवन गई हों और जिन्होंने तेजस फिल्म को देखा था। उस तेजस फिल्म में आपने देखा कि जो फिल्म का मुख्य किरदार है तेजस, उसका भी नाम है, तो एक महिला होने के नाते भी उसने कितना दृढ़ संकल्प था कि उसको क्या करना है, और पूरे परिवार को अपने एक आतंकवादी घटना में गंवाने के बाद भी वो अपने उस मिशन में लगी रही, उस कार्य में लगी रही। अगर वो कंफर्ट जोन में जी रही होती तो क्या वो ऐसा करती? नहीं करती। पर जो है आपको अपना असाइनमेंट देने को कहा जाता है, एक सिंपल सी चीज़ है, आप उसे टाइम से नहीं देते हो, आप कॉलेज टाइम से नहीं पहुंचते हो, आप कॉलेज में ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहते हो। कितने छोटे छोटे अनुशासनहीनता के लक्षण आप में विद्यमान होते हैं। पर एक सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए अनुशासन बहुत ज़रूरी है, आपके खुद भी सक्सेसफुल होने के लिए और साथ ही साथ आपके समाज के लिए, आपके देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 65% जनसंख्या जो है वो हमारी युवा है, और वो युवा जनसंख्या जो है देश वो बोझ बन जाएगी अगर वो सही दिशा में नहीं सोचेगी और वो नशे में अगर लिप्त हो जाए, वो एकदम कैजुअल एटीट्यूड में जिए, खाली इंटरनेट सोशल मीडिया की एडिक्ट हो जाए, और तो ऐसे भ्रांतियाँ और विकृतियाँ उत्पन्न होंगी समाज में, ना कि समाज सही दिशा में जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु की तरह देखा जाए जैसा कि वो पहले था, तो उसके लिए जरूरी है कि हर नागरिक जो है अपने कर्तव्यों के प्रति सजग हो। पर दुर्भाग्य है कि आज हम अपने अधिकारों के प्रति तो बहुत सजग रहते हैं पर अपने कर्तव्यों के प्रति नहीं। पहले गुरु 4 डंडे भी मार देता था तो बच्चे कभी घर पे शिकायत नहीं करते थे शर्म के मारे। आज वो एक थप्पड़ भी पड़ जाएगा या तेजी से डांट भी देंगे तो या तो डांटने से भी आत्महत्या कर ले रहे हैं, तो क्या सहनशीलता रह गई है? आप सोचिए, विषम परिस्थितियों में कहाँ से रह पाएंगे? तो ऐसे युवा हमें नहीं चाहिए। हमें नवयुग कन्या महाविद्यालय में भी, हमें पूरे देश में भी, पूरे समाज में ऐसे युवा चाहिए जो हमारे भारत को सही दिशा दे सकें, जो अपने भविष्य को तो गढ़े ही और साथ ही साथ देश के भविष्य को भी गढ़े। इसी के साथ
आप सभी का धन्यवाद। जो भी शिक्षिकाएं यहाँ पर उपस्थित हैं, जो भी छात्राएं उपस्थित हैं, वो आदरणीय मंच को फिर से धन्यवाद। सीमा जागरण मंच की ओर से जो भी उपस्थित हैं उन सभी को धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।